गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। नागरिक शास्त्र में अध्याय 5। इसके पहले आप लोगों ने केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा था कि सरकार का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, सरकार का चुनाव कौन करता है और सरकार के कौन कौन से काम हैं, कानून बनाना, कानून लागू करना और न्याय करना। इसके बारे में हम लोगों ने केंद्र सरकार के अंतर्गत पढ़ा था अध्याय 4 में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारी न्याय व्यवस्था, अध्याय 5। हमारी न्याय व्यवस्था में आप इसमें देखेंगे एक छोटी सी कहानी के रूप में इसमें समझाया गया है कि हमको न्याय किस प्रकार से मिलता है ना। न्याय किस प्रकार से मिलता है, तो एक गांव की कहानी है। इसमें गांव की कहानी में एक चैतू है और एक राम सिंह है, जो दोनों एक ही गांव में निवास करते हैं और दोनों के पास ही खेत है, जिसमें खेतों में वो लोग अनाज बोते हैं। किंतु राम सिंह थोड़ा सा पैसे वाला रहता है और चैतू गरीब किसान रहता है, इसलिए हमेशा राम सिंह उसको क्या करता है, दबाने की कोशिश करता है। और इसी के कारण से जो चैतू का खेत होता है उसकी मेड़ को काट कर वो क्या कर रहा था, राम सिंह अपने खेत की ज़मीन को बढ़ाते जाता था। इसी के कारण से इन दोनों के बीच में हमेशा कहासुनी होती थी, हमेशा बहस होते रहता था, झगड़े होते रहते थे। एक दिन चैतू नहर के पानी को अपने खेत में भरता है और शाम के समय में मेड़ से ढोलकर नहर का पानी अपने खेत में भरता है। किंतु रात के समय में जब राम सिंह जाता है खेत, और खेत जाने के बाद वहाँ पर क्या करता है, वो वहाँ से राम सिंह चैतू के खेत को फोड़ देता है और उसका सारा पानी अपने खेत में भर लेता है। जब सुबह होती है तो सुबह के समय में दोनों ही खेत में काम करने के लिए जाते हैं अपने अपने खेत में। जब चैतू देखता है कि मेरे खेत में एक भी पानी नहीं है और उसके खेत में बहुत सारा पानी है, और इसी के कारण से चैतू और राम सिंह के बीच में बहुत ज़्यादा बहस होने लग जाता है और झगड़े बढ़ जाते हैं। झगड़े बढ़ने के बाद इसके पहले जब वो झगड़ा होता था तो उस समय जो चैतू बहस बस करके वो क्या किया था कि इस बात को समझौते से किया जाए करके उसने अपने गांव में पंच का बैठाला और वहां पर सरपंचों के सामने शिकायत करने पर सरपंच लोग ने उसको समझाने की कोशिश भी किए थे कि आप उसकी ज़मीन को वापस कर दीजिए और बार बार झगड़ा नहीं करना है। किंतु राम सिंह इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। वह सरपंच की बात को नहीं मानता है और फिर से उसके साथ झगड़ा करना प्रारंभ होता है। इसी के बीच में ये जो घटना होती है कि जब पानी को पूरी तरह से वो ले लेता है, तो पानी लेने के बाद ये दोनों के बीच में बहुत कहासुनी होती है और उस समय झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि राम सिंह चैतू को डंडा उठाकर मार देता है सिर पर, और जैसे ही डंडा से मारता है चैतू के सिर पर तो खून निकलने लग जाता है और नीचे गिरता है, तो उसे हाथ में भी मारता है, जिसके कारण से उसका जो चैतू का हाथ है वो भी टूट जाता है। ये सारी घटनाएं दूसरे खेत पर काम कर रहे जो मंगल किसान रहता है, मंगल किसान उस सारी घटनाओं को देखते रहता है और उसी समय वो दौड़ कर आता है, चैतू को वहाँ से अलग करता है, उसकी जान बचाता है और फिर उसको धीरे धीरे चलाकर चैतू के घर पहुँचाता है। चैतू को घर पहुँचाने के बाद मंगल अपने घर चले जाता है और फिर चैतू का जो लड़का रहता है वो किसी पड़ोसी की सहायता लेकर फिर थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता है। थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता है। उस समय सामने में मुंशी बैठे रहता है, पुलिस जहाँ पर पुलिस थाना रहता है वहाँ पर सामने मुंशी बैठते हैं और मुंशी के पास उसने सारी जो घटनाएं घटित हुई थी उसके साथ, ये सारी घटनाएं उसके साथ वो बताता है। पुलिस में जब हम किसी घटना का रिपोर्ट लिखाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, FIR।
उसको हम कहते हैं FIR। ये FIR क्या होता है? FIR जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जब किसी भी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होता है तो वह घटना के लिए वो रिपोर्ट लिखाता है पुलिस थाना में जाकर, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या फिर बोलते हैं FIR। तो यहाँ पर वो अपने जान की रक्षा के लिए वो क्या करता है, जैतू पुलिस थाना जाता है और रिपोर्ट लिखाता है। रिपोर्ट लिखाने में देखोगे, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ होता है तो वो एक कागज़ पर पूरी बातों को वो लिखता है और लिखने के बाद वहाँ पर देता है। अगर वो व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा हुआ होता है तो जो सामने मुंशी बैठा हुआ होता है वो मुंशी को पूरी घटना के बारे में बताता है और वो मुंशी उस घटना वो रिपोर्ट तैयार करता है। इसमें 2 प्रतियां बनती हैं, एक प्रतियां पुलिस थाने में जमा होता है और एक प्रति वो जो व्यक्ति रिपोर्ट लिखाता है उसको दी जाती है। तो यहाँ पर भी चैतू को पढ़ना लिखना तो नहीं आता था, इसलिए वो क्या किया, उसने मुंशी को सारी बातें बताई और मुंशी ने ये सारी घटनाओं को एक कागज़ पर लिखा और लिखने के बाद वो सामने जो अधिकारी बैठते हैं, उच्च अधिकारी, उनके सब इंस्पेक्टर या TI, उनको दिया और देने के बाद एक प्रति वो चैतू को दिए और एक प्रति पुलिस थाना में जमा हुआ। इसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी घटना का रिपोर्ट जब हम लिखाते हैं तो वहाँ पर पुलिस का सबसे प्रमुख कार्य होता है वो उस घटना की छानबीन करता है। छानबीन करके वो जो व्यक्ति जो अपराधी होता है उस अपराधी व्यक्ति को पकड़कर पुलिस थाने में वो जेल में बंद करने का काम करता है। उसे यहाँ पर जितना भी जो घटना घटित हुआ था उस रिपोर्ट को लिखाया उसने और लिखाने के बाद वो एक प्रति अपने पास रखा और एक प्रति पुलिस थाने में जमा करा। और वहाँ के जो अधिकारी थे वो जब चैतू को देखे तो उसे बहुत चोट आई हुई थी, उसे फिर जिला अस्पताल में भेजा गया उसके इलाज के लिए। जिला अस्पताल में जब भेजा गया तो वहाँ से डॉक्टर की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर की रिपोर्ट में से ही पढ़ने से पता चला कि चैतू को बहुत ज़्यादा चोट आई थी, उसका सिर भी फूट गया था और हाथ भी टूटा हुआ था, जिसके कारण से जो राम सिंह था उसके ऊपर बहुत बड़ा केस लगा और फिर चैतू अपने घर आ गया। दूसरे दिन जब यहाँ पर पुलिस की जब छानबीन हुई तो वो छानबीन के साथ वो वहाँ पर जो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जब कोई रिपोर्ट लिखाते हैं तो उसमें जो गवाह होता है, गवाह को भी लिखा जाता है कि कौन गवाह, मतलब उस घटना का गवाह कौन है, उसका नाम लिखा जाता है और घटना में किस जगह घटना हुआ, कितने समय हुआ, किसके बीच हुआ, ये सारी घटना का क्या कारण था, ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में लिखी जाती हैं। लिखने के बाद फिर उसको वहाँ पर जमा किया जाता है, फिर यहाँ से फिर कार्रवाई चालू होती है। यहाँ पर जो एक रिपोर्ट को लिखने के लिए जब तक का वहाँ पुलिस थाना में एक खास रजिस्टर होता है, उसको कहा जाता है रोजनामचा। रोजनामचा मतलब जो रोज़ घटनाएं घटित होती हैं उस घटनाओं का पूरा लिखा जोखा उस रजिस्टर पर लिखा जाता है। जब तक का यह घटना के बारे में उस रजिस्टर में लिखा नहीं जाएगा तब तक का पुलिस की कार्रवाई चालू नहीं होती है। और ये घटना जो भी चैतू और राम सिंह के बीच में हुआ था उसी समय इस घटना को उस रोजनामचा जो रजिस्टर रहता है उस रजिस्टर में, खास रजिस्टर जिसको बोला जाता है, उस रजिस्टर में दर्ज किया गया और दर्ज करने के बाद 24 घंटे के अंदर फिर कार्रवाई चालू हो जाती है। तो चैतू का जो रिपोर्ट था उसको रोजनामचा रजिस्टर पर चढ़ा दिया गया। चढ़ाने के बाद फिर दूसरे दिन से कार्रवाई चालू हो गई और कार्रवाई चालू हुई तो फिर वहाँ पर जहाँ राम सिंह रहता था
वहाँ पर सबसे पहले तो पुलिस चैतू के यहाँ पूछ कर फिर वो राम सिंह का घर पूछी, राम सिंह के घर गई। वहाँ पर राम सिंह के बारे में पता लगाया और पता लगाने के बाद राम सिंह को बोला कि कल के दिन जो झगड़ा हुआ था उसमें चैतू को गहरी चोट आई है, जिसके साथ मारपीट करने के कारण से आपको गिरफ्तार किया जाता है। और इस प्रकार से उसे इस बात से अवगत करवाते हैं पुलिस वाले लोग। इसमें एक चीज़ और है कि जब तक का अपराधी का अपराध उसको बताया नहीं जाता तब तक का पुलिस वाला उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता। उस अपराधी को उसके बारे में बताया गया, जो अपराध किया रहता है, और उस तब जाकर पुलिस वाला उसको गिरफ्तार किया। तो राम सिंह को भी उस जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में पूरी जानकारी देने के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। किंतु राम सिंह इस सारी बातों से वह इनकार कर रहा था कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है और मैं किसी को भी नहीं मारा हूँ। वो जब तक का पुलिस थाना में था, जितने बार भी उसे पुलिस वालों ने जितने बार भी पूछा, उसने इस बात से इनकार ही किया कि मुझे नहीं मालूम और मैं नहीं जानता। तो इससे और भी बड़ा केस बन गया। उसे पुलिस वालों ने ले जाकर जेल में बंद कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर से कार्यवाही चालू होती है। यहाँ पर से जो चैतू का वकील था, सरकारी वकील, वो और राम सिंह ने अपने बचाव के लिए वकील लगाया था, जो कि यहाँ पर उसके पक्ष में लड़ाई करता। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब 24 घंटे के अंदर ये जो केस था ये कोर्ट में जाता है और कोर्ट में फिर गवाही भी प्रस्तुत की जाती है। दोनों के बीच में जो भी हुआ था वो उसके बारे में बताया जाता है जज को, और फिर दोनों पक्षों के बीच में वाद विवाद होते हैं। फिर जाकर जो भी फैसला होता है उसे जज सुनाता है, तब जाकर यहाँ पर जो अपराधी होता है उसको सज़ा होती है। और किसी भी चीज़ में अगर हम बोलते हैं ना कि पुलिस वाले किसी भी बात को गलवाने के लिए उस पर जोर देंगे या मारपीट करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले का काम है खाली छानबीन करके अपराधी को जेल में बंद करना। सज़ा देने का काम मजिस्ट्रेट का होता है कि वो दोनों वकीलों के बीच में वाद विवाद होता है और जिसके पक्ष में न्याय होता है उसको रिहाई मिलता है या मुआवजा मिलता है, और जो अपराधी होता है उसको दंडित करने का काम जज का होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने अभी तक तो हमारी न्याय व्यवस्था में आधा कहानी पढ़ाई, आधा कहानी जो भाग 1 में आपको पढ़ाया गया कि यहाँ पर न्याय व्यवस्था हमको किस प्रकार से न्याय व्यवस्था, किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन अगर होता है तो हमारी न्याय व्यवस्था जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार ऐसे कानून बनाई है जिसकी कारण से हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमको न्यायालय जाना की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से चैतू भी अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए वे न्यायालय का सहारा लेता है, और अंत में देखेंगे कि किसकी जीत होती है। इसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये नहीं कि पूरा पाठ अगर एक साथ मैं पढ़ा दूँगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जहाँ तक मैं पढ़ाई हूँ आपको अभी, वहाँ तक आप पुस्तक को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको हर एक बात उसमें से अच्छे से समझ में आ जाए। ये पाठ कहानी के तौर पर है कि हाँ, 2 व्यक्तियों के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसमें किस प्रकार से न्यायालय उनको न्याय दिलाती है वो उसके बारे में बताया है। तो उसी को हम हमारी न्याय व्यवस्था के नाम से पढ़ रहे हैं। तो आप भी इस पुस्तक को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आ जाए। और इसमें का जो छोटा छोटा प्रश्न है बीच का, जो जैसे FIR किसे कहते हैं, रोजनामचा किसे कहते हैं, चैतू और राम सिंह के बीच किस बारे में झगड़ा हुआ था, ये सारी छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो प्रश्नों को निकालकर आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए, और आप उसको याद करेंगे। याद करके आप कॉपी में लिखकर मुझे भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू।